बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। This is our 12th lecture of 12th week and we are studying CST Module 3. The name of Module 3 is Progressive Mindset Development and I welcome you all on this platform of modern learning system and online studies where we are going to study our today's topic, that is CV and resume writing. When it comes to job hunting, your CV is paramount. Get it right and you will have an interview in no time. But get it wrong and you may face rejection after rejection. So every CV is different as you want to show your why your set of skills makes you suitable for the position you are applying for at the moment, but all follow a similar structure. This guide will show you how to write great CV. So today we will study about how to write CV and what is the difference between CV and resume. CV stands for curriculum vitae and CV is in-depth document as compared to resume. इसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, जो भी आपने अचीवमेंट्स की हुई होती हैं अपने एकेडमिक करियर में. सेकंड इज़ करियर बायोग्राफी एंड थर्ड इज़ आपकी एजुकेशन के बारे में होता है और फोर्थ अकम्पलिशमेंट्स लाइक पब्लिकेशंस. अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो डू मेंशन इन योर CV. कोई आपने अवार्ड लिया हुआ है या फिर ऑनर्स है तो डू मेंशन इन योर CV. Well, what is CV? Your CV, short form of curriculum vitae, is a personal marketing document used to sell yourself to prospect employers. It should tell them about you, your professional history and your skills, abilities and achievements. Ultimately, it should highlight why you are the best person for the job. A CV is required when applying for a job in the market. In addition to your CV, employers may also require a cover letter and completed application form. So, cover letter के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं that is CV and resume writing. तो जैसे हमने पढ़ा कि CV इन डेप्थ डॉक्यूमेंट होता है और डिटेल में होता है, इसी तरह से रेज्यूमे उसका वाइस वर्सा है. रेज्यूमे इज़ अ कंसाइज डॉक्यूमेंट. इसमें हम बहुत डिटेल्स नहीं ऐड करते. हार्डली ये 1 and 2 पेज का होता है, इससे ज़्यादा नहीं. नो लॉन्गर देन 1 पेज. अगर आपका स्टार्ट ऑफ प्रोफेशन है तो आप 1 पेज से एक्सीड नहीं करेंगे. रेज्यूमे टेल्स दैट एप्लीकेंट इज़ वर्थ इंटरव्यूइंग. कस्टमाइजेबल डॉक्यूमेंट है. कस्टमाइजेबल डॉक्यूमेंट इस तरह से कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जॉब नेचर और जॉब रिक्वायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने स्किल्स मेंशन करने हैं रेज्यूमे में. नॉट नेसेसरी कवर ऑल ऑफ योर करियर, मोर रेलिवेंट एंड वेरी स्पेसिफिक. आप बहुत ज़्यादा इसमें हमने बातें नहीं बतानी होती है, लेकिन CV या रेज्यूमे दोनों का पर्पज़ ये है कि जब हमने कभी भी मार्केट में जाना है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है आपके इंटरव्यू से पहले, जो कि आपका फेस होता है, जिससे आप अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं और एम्प्लॉयर को ये बता रहे होते हैं कि क्या आपकी वर्थ है. तो ये जो 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज डॉक्यूमेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप इसी की बेसिस पे या तो आपको जॉब पे हायर भी किया जा सकता है और इसकी बेसिस पे हो सकता है कि आप बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, तो वो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो आपकी CV को हार्डली 5 to 10 सेकेंड में जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी CV से आपको पहचान लेता है. तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट पे आपने बहुत मेहनत इसलिए करनी है कि ये आपको आपके करियर का स्टार्ट हो सकता है. आपके अच्छे करियर का स्टार्ट में आपका सबसे बड़ी हेल्प जो है वो आपकी रेज्यूमे या फिर आपका CV है. Now let's come towards the difference
बिटवीन CV एंड रेज़्यूमे। अभी जो CV होता है वो आपका एकेडमिक करियर के बारे में बताता है, और जो रेज़्यूमे होता है वो आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसके बारे में बताता है। तो जो आपकी एकेडमिक हिस्ट्री है वो हम हमेशा CV पे लिखते हैं। जो पहला डिफरेंस है दैट इज़ टारगेटेड टू एट फेलो एकेडमिक्स। आपने अपने जितने भी एकेडमिक करियर में जो भी आपने अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपकी डिग्रीज हैं, वो सारी इसमें मेंशन होंगी। रेज़्यूमे टारगेटेड एट स्पेसिफिक जॉब सेक्टर, कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी की जॉब के अकॉर्डिंग आपने अपना रेज़्यूमे डिज़ाइन करना है। जो स्किल्स वहाँ पे डिमांड की गई है, जो जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना CV या रेज़्यूमे डिफाइन करना है। हमने इंटरव्यू, अगर आपको याद होगा, इंटरव्यू जब हमने वो पढ़ा है इंटरव्यू स्किल्स, उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन का मैंने आपको बताया है। जॉब स्पेसिफिकेशन 3 चीज़ों की बेसिस पे होती है। नंबर 1 आपकी क्वालिफिकेशन, नंबर 2 आपके स्किल्स, एंड नंबर 3 आपकी एक्सपीरियंस कितना है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में जो स्किल्स वाला पार्ट है, आपने अपनी स्किल्स मेंशन करनी होती है रेज़्यूमे में। अगर हम लेंथ की बात करें तो एक CV, व्हेन इट कम्स टू CV, वो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपोजर, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो CV लेंथ है वो होगा। बहुत जिनका 10-10 साल का, 20-20 सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी CV मोर देन 5 पेजेस भी हो सकती है। अगर आपका स्टार्ट है, इफ़ यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, तो कोशिश करें 1 या 2 पेजेस से ज़्यादा आपकी CV लेंथी ना हो। कोशिश करें कि 1 पेजर ही हो। रेज़्यूमे की अगर हम बात करें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये 1 पेजर हो, और एक 1 पेज पे हो, और या फिर आप 2 पेज पे ला सकते हैं अगर तो किसी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो फोकस की अगर हम बात करें कि हमने CV में किस चीज़ पे फोकस करना है, CV में आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड रिसर्च प्रोफाइल पे फोकस किया जाता है कि आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आपके इसी में आएगी। एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर आपकी कोई है, आपने कोई मेडल लिया हुआ है, आपकी कोई पोजीशंस है, या आपने कोई किसी भी किस्म की आपकी ऐसी कोई भी अचीवमेंट है, तो आप उसमें लाजमी मेंशन करेंगे। और अगर आपकी कोई रिसर्च वर्क है तो डू मेंशन इन CV, क्योंकि वो आपको एक एडिटिव एडवांटेज देता है आपके स्किल्स का बताने के लिए, या आप किस तरह की आपकी अप्रोच है वो बताने के लिए। आपकी पर्सनालिटी के एक प्लस पॉइंट होता है आपकी CV में कि आपने रिसर्च वर्क किया हुआ है और आप इंटेलेक्चुअल हैं। स्किल्स रेज़्यूमे में हमने फोकस करना होता है स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स की। हमारी स्किल्स क्या है? स्किल्स यही कि जैसे हमने पढ़ी सॉफ्ट स्किल्स भी, हार्ड स्किल्स भी, जो भी स्किल डिमांड की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब है फ्रंट डेस्क ऑफिसर की, और वहाँ पे ऑब्वियसली जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर है उसने लोगों से मिलना है, बात करनी है, तो वहाँ की जो स्किल रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि द पर्सन शुड बी एक्सट्रोवर्ट, और लोगों से बात कर सके, और उसके इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए आपकी अकॉर्डिंग टू द जॉब आपकी रेलेवेंट स्किल्स ही आप मेंशन करेंगे रेज़्यूमे पे। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेसिमेन बना के रख लें या कोई जेनेरिक बना के रख लें रेज़्यूमे, और वही रेज़्यूमे आप हर कंपनी में हर जॉब के लिए आप सबमिट करा सकते हैं। नहीं, ये कस्टमाइज्ड होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, कि आपकी वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, और आपकी स्किल्स क्या क्या डिमांड की गई हैं। पब्लिकेशंस एंड प्रेजेंटेशंस, ग्रांट्स एंड फेलोशिप्स। अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें, आपकी अगर कोई पब्लिकेशंस हैं, आपका रिसर्च वर्क है, आपकी कोई प्रेजेंटेशंस हैं या फेलोशिप्स हैं, तो वो आपने लाजमी CV में ऐड करनी है। वेयर इट कम्स टू रेज़्यूमे, तो इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप कह लें कि हाईलाइट
नहीं करें, अगर करना है तो ऐड कर दें। कभी अगर जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हाँ फिर आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो भी आपकी पब्लिकेशंस हैं वो आप इसमें ऐड करें। अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई एक्सपीरियंस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो हम सीवी में कभी इंक्लूड कर लेते हैं और कभी नहीं, क्योंकि सीवी में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वही देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक करियर क्या है, आपने क्या डिग्री ली हुई है और उसमें आपके किस तरह के मार्क्स हैं और किस ईयर में की है, किस इंस्टीट्यूट से किया है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीवी में। लेकिन अगर रेज्यूमे की बात करें तो उसमें आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपका एक्सपीरियंस है, कौन कौन से फोरम्स पे आपने काम किया हुआ है। जैसे एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट फोरम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है या फिर जिस भी इवेंट को होस्ट किया हुआ है या ऑर्गेनाइज किया हुआ है, रेज्यूमे में वो आप अपनी स्किल लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि उससे आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए होंगे और बहुत सारे स्किल्स आपने अपने पॉलिश भी किए होंगे। तो ये रेज्यूमे तो एक्चुअली जो रेज्यूमे होता है वो होता ही स्किल बेस है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। अच्छा जी, एकेडमिक सीवी की अगर हम बात करें और रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि आपका अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है पहले से, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं फिर तो आप रेफरेंस नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट नहीं है, आपका कहीं पे पहले से कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो आपके जो बॉस हैं वहाँ के, उनका आप रेफरेंस देंगे। रेफरेंस कैसे देंगे? नेम ऑफ दैट पर्सन, उनका डेजिग्नेशन और फिर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस नहीं है या ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते तो सेकंड ऑप्शन होती है ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर। कभी भी पर्सनल नंबर रेफरेंस में नहीं देते। ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 नेम ऑफ द पर्सन, देन डेजिग्नेशन एंड देन ईमेल एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। रेज्यूमे में यूजुअली इंक्लूड नहीं करते रेफरेंस, कर भी लेते हैं नहीं भी करते, तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे अगेन। अच्छा जी, ओवरऑल द सीवी प्रोवाइड्स अ फुल हिस्ट्री ऑफ योर क्रेडेंशियल्स कि आपने अपनी एकेडमिक करियर में, आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है उसके दौरान आपने क्या किया है, आपने कौन सी डिग्री हासिल की हुई है, उसमें कोई आपकी अचीवमेंट्स हैं तो वो आपने मेंशन करनी है, किस ईयर में किया है, आपकी क्या अचीवमेंट्स उसके दौरान हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल जो होती है वो सीवी में आती हैं। जबकि रेज्यूमे आपका स्किल्स का एक स्नैपशॉट होता है जो कि स्किल्स मांगी गई होती है किसी भी जॉब के लिए रिक्वायर्ड, जो भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो। की क्वेश्चंस सीवी में व्हाट इज़ द फीचर ऑफ योर रिसर्च प्रोग्राम और रेज्यूमे में डू यू हैव द स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड्स के आपसे जो ज़्यादातर पूछा जाता है जब आप अपनी सीवी कहीं पे भी पुट करते हैं, तो वो सबसे पहले अगर सीवी की बात की जाए तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका रिसर्च प्रोग्राम क्या है फ्यूचर में, क्या आप करना चाहेंगे या नहीं। जबकि रेज्यूमे में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फोकस क्योंकि किए हुए होती हैं स्किल्स पे, जैसे अक्सर जॉब्स आई भी होती हैं और वो उसमें लिखा हुआ होता है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड है, तो वो वहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ होता कि आपकी ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए, नहीं, उनको वो स्किल स्पेसिफिकली चाहिए होता है, या प्लम्बर चाहिए या कोई और हाई फाई स्किल चाहिए, तो उसमें वो स्किल पे फोकस किए हुए होते हैं। आपके पास उसकी डिग्री है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपकी एकेडमिक या फिर आपके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं उसमें उसकी हिस्ट्री क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी वो स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो स्किल ज़रूर आनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की हुई है।
तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CV एंड रेज्यूमे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये डिफरेंस आना चाहिए और इसको आपने लिखना भी है, ताकि आप इसको बार बार रिकॉल करें तो आपको समझ आ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द कंपोनेंट्स ऑफ CV एंड रेज्यूमे। तो तब तक आप जो डिफरेंसेस मैंने बताए हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक आपको CV और रेज्यूमे का डिफरेंस समझ नहीं आएगा तब तक आप उसको आगे नहीं सही से समझ सकते। और इसीलिए अभी से स्टार्ट सर्चिंग द CV राइटिंग प्रोसेस। आप गूगल करें, आप अपनी CV बनाने की खुद से कोशिश करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इस लेक्चर को जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मैं ये असाइनमेंट दूंगी कि आप अपनी CV लाजमी मुझे सबमिट कराएं डिज़ाइन करके। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, और ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है इसमें उन लोगों का ख़ासकर ख्याल रखें जो कि सफ़ेदपोश लोग हैं और जिनका लोगों के सामने वो ये नहीं बता सकते कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनको हेल्प इस तरह से करें कि अगर एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। हैव अ गुड डे।